शगुफ्ता मिजाज शायर अपनी शगुफ्तगी दिखाकर चले गए। लुत्फ़े बहार बनकर आए थे, दिल को लुभा कर चले गए। हाज़िरीन जलसा, बिला किसी तमहीद, बिला किसी तारीफ के, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना व मुफ्ती नूरुल अज़ीम साहब मज़ाहिरी मोहतमिम मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया फुलवारी शरीफ पटना से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला माइक पर तशरीफ़ लाएं और बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत ही कीमती कलमात से हम तमाम सामीन को नवाजें इस शेर के साथ के शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए। शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके तैबा की गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आइए। वो शमशो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। आहा, तुलुओ शमशो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। रब की भेजी किताब है तू, मेरा सारा हिसाब है तू। हुसूलो इल्मो हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दरूद भेजूं। क्या कहना है? आइए हजरात, इसी मोहब्बत, अकीदत, इबादत की नीयत से सबसे पहले अल्लाह के रसूल के दरबार में दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़िरीन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यही है वो किताब हक़ जिसे कुरान कहते हैं। क्या कहना? यही है वो किताब हक़ जिसे कुरान कहते हैं, जिसे बुरहान कहते हैं, जिसे फुरक़ान कहते हैं। तारुफ़ ये कराता है अल्लाह का, नबियों का, रसूलों का। इसी ने भेद खोला है खिलाफत का, रिसालत का, इमामत का। और लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर आ जाएगा तुझको जीने का सलीका। तू सैयदे कौनैन के फरमान पढ़ा कर अल्लाह ने तुझे किन किन नेमत से न नवाजा। फुर्सत जो मिले तो सूरह रहमान पढ़ा कर। क्या कहने? सुभान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामीन किराम, आपका चेहरा बता रहा है कि आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है। और मेरी आदत है कि जब मेमोरी हमारे सामने मोबाइल मौजूद है, जब इसमें 156 256 GB का चल रहा, आफ्ताब साहब पता नहीं आप तो आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपका तो ज़्यादा GB का हुआ करता है, तो इसमें ज़्यादा अगर लोड कीजिएगा ना तो हैंग करने लगता है, ब्लास्ट करने लगेगा। तो माशाल्लाह मजमा भी मुख्तसर हो गया, लेकिन हम मुख्तसर पे नहीं, हम ऐसे लोग हैं कि हम 4 आदमी में भी मिलाद पढ़ा देते हैं। फुलवारी शरीफ में हमारे यहाँ 4 आदमी में भी मिलाद हो जाता है। और अल्लाह ने क़ादी राशिद साहब की ज़र्रा नवाजी थी, इस फ़कीर हकीर जलील को बहुत बड़ी बात कह दी। अल्लाह ने ये ज़र्फ़ नवाजा है, कभी भी हम सोच ही नहीं सकते। क़ादी अब्दुल वाजिद साहब मौजूद हैं, हम लोगों ने बख्खो टोली में जाके भी सीरत का जलसा किया है। और उनके घर में उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ खाइएगा नहीं, हमने कहा नहीं, प्लेट बिछाइए। हम तो इम्तियाज़ तो इस्लाम में है ही नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो लोग, हम मजमा को कभी नहीं, अल्लाह ने कभी कभी अंसार मीडिया वाले कहाँ चले गए, खाना वगैरह खिलवाइए भाई, मुसाफिर हैं। और माशाल्लाह हमारा कई प्रोग्राम इन्होंने कवर किया है, तो अल्लाह जज़ाए खैर दे। बेचारे सुपौल से आ गए हैं तो खाना वगैरह भी पूछ लिया कीजिए, मुसाफिर को सुन्नत है पूछना। तो अंसार मीडिया वाले ने दिखाया होगा कई कई हज़ारों हज़ार के मजमे में भी बोलना पड़ता। और कभी कभी माशाल्लाह महनैया की ज़मीन पे माशाल्लाह मुख्तसर लोग, बड़ी तादाद में रह के भी मुख्तसर लोग बच गए हैं। खैर जो बचे हैं, हम तो 313 वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तादाद पे कभी नहीं जाते हैं, हम तादाद से ज़्यादा पहले रूहानियत पे फोकस करते हैं। तो बहरहाल ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। हज़रत मौलाना
शहनवाज साहब टाइम होगा तो ज़रा पर्ची भेज दीजिएगा कि मुख्तसर करना है, और इंशाअल्लाह मैंने पहले ही कह दिया मुख्तसर करूँगा। हज़रात सामीन किराम, कुरान मजीद की एक आयत और फरमाने रब अल्लाह के रसूल का एक फरमान मेरे सामने है। कुरान लारैब किताब है, कुरान बेऐब किताब है। कुरान उस नस्लों पे आया जो नस्लें 1450 साल पहले बकरियां चराती थी, और मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा बिलीव ये है, कुरान मजीद बदलने नहीं आया है बल्कि तब्दील होने नहीं आया, बल्कि हमें तब्दील करने के लिए आया है कुरान मजीद। एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह तस्बीह है मेरी, मैं अपनी दाद के लिए नहीं, सुभान अल्लाह कहने से बुखारी की आखिरी हदीस है, हजरत मुफ्ती साहिबान मौजूद हैं, आप जानते होंगे, दो कलीमे कलिमताने हबीबताने, दो कलीमे अल्लाह को बड़े पसंद हैं, महबूब हैं, अजीज हैं, मीज़ान में बड़े भारी हैं, बड़ी ताकतवर हैं, और ज़बान पे हल्के फुल्के। वो कौन सी तस्बीह है? सुभान अल्लाह। अल्लाह का गज़ब रहमत में बदल जाता है जब पापी बंदा, गुनहगार बंदा, अहंकारी बंदा, घमंडी बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है। इसलिए अल्लाह के रहमत बुलाइए आज की रात। अजीज़ान गिरामी, कुरान मजीद 1450 साल पहले इमामुल अंबिया के कल्बे अथर पे नाजिल हुआ। कुरान मजीद का ये फैजान है, जिस रात में आया उस रात को तमाम रातों से अफजल बना दिया। कुरान मजीद का ये फैजान है, जिस उम्मत पे आया वो खैर उम्मत कहलाई। कुरान मजीद का ये फैजान है, जिस रसूल पे आया वो रसूल तमाम अंबियाओं का रसूल और सरदार बन के आया। जिस तरफ से वो गुले गुलशने अदनान गया, साथी काफिले सुंबुलो रेहान गया, उस बुलंदी पे न कोई हरगिज इंसान गया, बन के वो अर्श पे अल्लाह का मेहमान गया, बन पे अर्श पे वो अल्लाह का मेहमान गया। लेके मुझे जब जन्नत में रिजवान गया, शोर उठा के वो मोहम्मद का गुलाम गया, और मेरे आमाल तो न थे बख्शिश के काबिल कि मोहम्मद ने शिफात तो खुदा मान गया। सुभान अल्लाह। आज जो मौजू देख के आया तो पता नहीं आप लोग को देख के वो भी जहन से खत्म हो गया। खतीब चलाया करता है, इस याद रखिएगा, खतीब जो होता है आवाम से चलाया जाता है। आप भी माशाल्लाह सो रहे हैं और माशाल्लाह रात भी काफ़ी हो गई है। बहरहाल माशाल्लाह चचा जान अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद का ये फैज़ान है। सैयदना फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन है और खलीफतुल मुस्लिमीन है, जंगल के किनारे जाके कई बार रोते हुए देखा गया। हम आज अल फलाह दीनी मकतब में कुरान मजीद की निस्बत और तालीमी बेदारी और इस्तक़बाल रमज़ान के सिलसिले और इस मौजू और इस टॉपिक के ऊपर हम बैठे हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदना फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जंगल के किनारे जाके रो रहे हैं। शागिर्दों ने, मुशीरों ने, मुरीदों ने, भक्तों ने एक मर्तबा देखा, दूसरी मर्तबा देखा, तीसरी मर्तबा पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप इस जंगल के किनारे आते हैं और बारहा रोने लगते हैं, क्या किसी महाज पे मुसलमानों की शिकस्त हो चुकी है? 22 लाख का अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और जो माँ के लिए बेखौफ व खतर बोल रहा था। सुन लीजिएगा, अल्फाज को उतारिएगा दिलों में। माँ के लिए बेखौफ व खतर बोल रहा था, कुद्दूस के अल्फाज बशर बोल रहा था, और तोहमत जो लगी अम्मी आयशा पे कुरान की ज़बां बन के उमर बोल रहा था। अरबाब और समस्तीपुर के गैरतमंद मुसलमानों, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, आप इस जंगल के किनारे आते हैं और रोते रहते हैं, क्या किसी महाज पे मुसलमानों की शिकस्त हो गई है? कहा ना ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कुस्तुनतुनिया से लेकर ईरान तक पूरे आलम के अंदर इस्लामी परचम को फैलाया जा रहा है। बकौल अल्लामा इकबाल, थे हमी एक तेरे मार के आराओं में, खुशकियों में लड़ते थे कभी सहराओं में,
दी आज़ाने कभी हमने यूरोप के कलीसाओं में, शान आंखों में नजस्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, और तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से बसाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, फिर भी ये हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, हम जो वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। सैयदना उमर फारूक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे आलम के अंदर मुसलमानों का दबदबा है, अल्लाह के रसूल के मानने वाले परचमे मोहम्मदी लेके पूरी दुनिया में फैल गए हैं। आपके आंखों में आंसू क्यों है अमीरुल मोमिनीन? कहा ये जो जंगल का किनारा है, इस जंगल के किनारे में मैं किसी जमाने में बकरी चराता था, और महनैया चचा आपने टोका था कि कौन सा गांव है, महनैया बोलना भी डर लग रहा है कहीं आप फिर से ना, कादी राशिद साहब को आपने टोका था तो मैं सोच रहा हूँ कि आप फिर से हमको न, कौन सा गांव है चचा? कमराओं के गैरतमंद मुसलमानों, जिस कौम से अल्लाह क़यादत का, गाइडेंशिप का, रहबरी का, इमामत का, खिलाफत का काम लेना चाहता है, उस कौम से अल्लाह पहले बकरी चलवाता है। पूछा गया आप माशाल्लाह मुसलमानों के पास 2 टका आ जाए तो कुत्ता पाल रहा है, कुत्ता पाल रहा है, बकरी पालना सुन्नत है, याद रखिएगा। 2 पैसा आ जाए मुसलमानों के पास तो आज अपना कल्चर बदल रहा है। पूछा गया हल अंता राइन या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी बकरी चराई है? अल्लाह के रसूल ने कहा तमाम अंबियाओं ने बकरी चराई है, मूसा कलीमुल्लाह है, जाइए 10 साल सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बकरी चराइए, कोहे तूर पे आइए, नबूवत का ताज लेते चले जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरी चराई है, सुन्नत है। जिस कौम से अल्लाह क़यादत का काम लेना चाहता है उस कौम से पहले बकरी चरवाता है। मैं इस जंगल के किनारे में बकरी चला रहा था और बकरी बेकाबू हो जाती थी, और कौन लोग हैं? 22 लाख का खलीफतुल मुस्लिमीन है, कुर्ते के ऊपर 17 पैबंद है। अजीजों, हम आज गुर्बत का शिकवा कर देते हैं, हालात का शिकवा कर देते हैं कि फलाना को फलाना मिल गया है। अजीजानी गिरामी, 22 लाख का अमीरुल मोमिनीन है, और जनाबे आली उस अमीर के कैरेक्टर का आलम ये है कि 17 पैबंद है उसके कुर्ते के ऊपर। जलालत का ये आलम है कि जिसके सामने सूरज की रोशनी जर्द हो जाती थी, मांद पड़ जाती थी। फातेह के हैसियत से बैतुल मक़दिस जा रहे हैं, और फातेह के हैसियत से देखा गया इतना बड़ा खलीफतुल मुस्लिमीन, इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा कायद, और यूं ही आ रहा है, गुलाम को अपनी सवारी पे बैठा के आ रहा है। बैक वक्त इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बैक वक्त हजारों यहूदी नसरानी ने इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। आज तो हमारी बात 12 बजे के बाद तक कहाँ सुनता है, 5-6 लोग, रात भर जलसा करवा लीजिए, कोई असर नहीं। अजीज़ानी गिरामी, सिर्फ कैरेक्टर को देख के, सिर्फ हालात को देख के कि इतना बड़ा खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, कैसर व किसरा जो उस वक्त का अमेरिका था, सुपर पावर ताकत थी, वो तक खड़ा उठता था। अजीज़ानी मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन ने कहा मेरे अब्बा गिरिबान को पकड़ते थे खत्ताब और कहते थे उमर बकरी चरा तो नहीं सकते हो, बकरी को संभाल नहीं सकते हो, इसलिए कि बकरी बेकाबू हो जाती थी, कोई दाएं जाती थी, कोई बाएं भागती थी, पता नहीं जिंदगी कैसे गुजारोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी ने कहा ये किसका फैजान है? कुरान का फैजान है, साहिब कुरान का फैजान है। अल्लाह के रसूल के कल्बे अथर पे नाजिल होने वाला कुरान का फैजान है। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, कोई शक नहीं। पहली आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कर्ब के दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। बच्चे धक्का मार दे, पड़ोसी जमीन को हड़प ले, जेब खाली हो जाए, कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, और आ जाएगा तुझको जीने का सलीका। तू सैयदे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अल्लाह ने तुझे किन किन नेमत से नवाजा, फुर्सत जो मिले तो सूरह रहमान पढ़ा कर।
अजीजानी गिरामी, उस कुरान, अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ये कुरान का फैजान है, साहिब कुरान का फैजान है, जिसने बकरी के चरवाहों को वक्त का इमाम बना दिया। सुभान अल्लाह। अजीजानी गिरामी, मैंने हदीस पढ़ी थी, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामा, कुरान को पकड़ने की वजह से बहुत सी कौमों को अल्लाह बुलंद कर दिया करता है। जलील कौम को अल्लाह कैसा करती है, बुलंद कर दिया करता है। और इसी कुरान को छोड़ने की वजह से बहुत सी कौमों को, ताकतवर, मजबूत, मुस्तहकम कौमों को अल्लाह तबाह बर्बाद और गारत और नेस्तो नाबूद किया करता है। फैसला आपके हाथ में, ये हदीस का आईना है, आईना आपके हाथ में है। आज हमें सुरैया से जमीन पे क्यों उतरना पड़ा? सवाल ये पैदा होता है, महनैया के गैरतमंद मुसलमानों, आपकी रगों में खून दौड़ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आज बुलंदी से पस्ती पे हम कैसे आ गए? मालूम ये हुआ कि रिश्ता हमारा कुरान से टूट गया है, कुरान से टूट गया है, साहिब कुरान से टूट गया है। पहला काम, हम सबसे पहले बेहतरीन कौम वो है जो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए। और आपके लिए कुछ नहीं है। आप कहिएगा मौलाना साहब जितने आए खाली यही सब बात हुई कि इमाम 8,000 रुपया कमा रहा है तो खूब अच्छे से जी रहा है, और हम लोग को टाइटा फिश मिल रहा है, ये 500 रुपया जो ढेर लगा, क्या मिला? कुरान पढ़ने वाले, याद रखिए पहला नंबर, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ताउन इसमें मुआविन बनने वाले, सब के सब अर्श के साए में रहेंगे। याद रखिए, आपका ये 500, 100 रुपया, 200 रुपया कभी जाये नहीं समझिएगा, याद रखिएगा। हमें तो लोग सुना देते हैं मौलाना साहब चंदा तो आप लोग का धंधा बन गया है, धंधा बन गया है। अजीजानी गिरामी, झोलियां फैला रहे हैं। आपने जानवरों के ऊपर लाखों खर्च कर दिया, आपने बाथरूम पे 20-20 लाख रुपया खर्च कर दिया। मुसलमानों के खजाने को अगर देखना है तो शादी ब्याह में देखा कीजिए क्या हालात होते हैं, क्या हालात है। सच कह रहा हूँ मुसलमानों, आप ऐसे ऐसे वाकयात आते हैं कि सुन के वजूद लरसता है। एक साहब ने बताया कि मैंने अपनी बच्ची की शादी की, 5500 रुपये प्लेट वाला मैंने खाना खिलाया। सोचिए, बहा देते हैं। जब उन्हीं के घर में कारी फिरदौस साहब झोली फैलाते हैं, और किसके लिए? अल फलाह मकतब के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके अंदर कुरान के पढ़ने वाले को पैदा करने के लिए, तो हम गरीबी का रोना रो देते हैं। याद रखिएगा, पहला काम, कुरान खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी अल्लाह के वास्ते कुरान की तालीम दीजिए। बच्चों को फकत स्कूल के हवाले करके मत छोड़िए, बच्चों को अल फलाह दीनी मकतब के हवाले कर दीजिए। कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और इसके मुआविन बनने वाले, इसकी मदद करने वाले। और अगर कुछ ना हुआ गैरतमंद मुसलमानों, तो एक बार मुस्कुरा के अकीदत एहतराम के साथ हाफिज को अपना बेटा समझ के, नाती समझ के, पोता समझ के, भतीजा समझ के देख के मुस्कुरा दिया कीजिए। अल्लाह के वास्ते हौसला अगर देना नहीं हम जानते हैं तो अल्लाह के वास्ते तोड़ना ना जाए। तो कुरान की ये ताकत है, कुरान की ये बुलंदी है। और कुरान जो आया है, किस रसूल ने उस साहिब कुरान को मांगा है? कुरान आप पढ़ते हैं, जब बाबाए मिल्लत इब्राहिम खलीलुल्लाह और उन्हीं के फर्जंद हैं इस्माइल ज़बीउल्लाह। आप में से कोई हाजी तो होंगे माशाल्लाह, या उम्रा किए हुए लोग होंगे माशाल्लाह, इसमें कोई ना कोई होंगे। बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, बैतुल्लाह के तवाफ के बाद अल्लाह का वो नुमाइंदा, अल्लाह का वो मैसेंजर, अल्लाह का वो पैगंबर तामीर बैतुल्लाह कर दिया है। बाबाए मिल्लत इब्राहिम खलीलुल्लाह और उन्हीं के फर्जंद हैं इस्माइल ज़बीउल्लाह और माई हाजरा। ये 3 काफिला पर्दे के पीछे माशाल्लाह। बहनों का जज्बा मुझे बड़ा अच्छा लगा, उम्मत मुस्लिमा की इन बेटियों का जज्बा अच्छा लगा कि माशाल्लाह मर्द चले गए लेकिन बेटियां बहनें बैठी रह गई। अल्लाह इनको हयादार बनाए, इफ़्फ़तदार बनाए, पाक दामन बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे जो नस्लें चले, नेक सालिहीन की नस्लें चले, आमीन कह दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, जब उस बैतुल्लाह की तामीर हो गई, और कौन था? 3 काफिला था, खुदा का काफिला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर।
मुअज़्ज़ज़ जिनको होना था ज़मीन व आसमानों पर, 3 काफिला था। बैतुल्लाह की तामीर हुई। अब बैतुल्लाह तो हम देखते हैं, खाने काबा को देखते हैं तो अल्लाह औलाद दे दे, बीवी दे दे, बच्चा दे दे, दौलत दे दे और महनैया में कहीं प्लॉट वगैरह दे दे, यही दुआ मांगते हैं ज़र्फ जितना होगा। जब बैतुल्लाह की तामीर के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या दुआ मांगी, मौला इस खाने काबा की फाउंडेशन, इस खाने काबा की बुनियाद, इस खाने काबा की तामीर तो हमने कर दी है, अब मुझे मुआवजा चाहिए, अब मुझे मौला इसकी मजदूरी चाहिए। रब्बना व बस्कीहिम रसूला, मौला एक रसूल हमें भेज दीजिए। कौन रसूल? रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, ज़हरा का बाबा नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, है अब्र करम भी नबी नबी, आयशा का भरम भी नबी नबी, सलवात सदात में नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, मेरी अकीदत नबी नबी, तेरी अकीदत नबी नबी, उलमाए जमीयत नबी नबी, अदाए सहाबा नबी नबी, वफाए सहाबा नबी नबी, दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, तासीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह थोड़ा सा होना चाहिए जिंदा दिली का, माशाल्लाह बुरा मत मानिएगा, मेरे अंदर आदत है कि मैं बोलता भी हूँ और बुलवाता भी हूँ। लोग कहते हैं कि मौलाना साहब खाली बोलते, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मौलाना साहब खाली बोलते हैं, बुलवाते नहीं है। नहीं, मुझे कुछ बोलना है। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अज़ीज़ आली गिरामी, उस रसूल की हमें दे दीजिए। क्या मांग रहे हैं? कितनी बुलंद चीज़ को मांगा जा रहा है। मौला इस खाने काबा के निज़ाम को चलाने के लिए एक मुअल्लिम, एक उस्ताद, एक टीचर, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बगैर कॉलेज के नॉलेज कहाँ हो सकता है? कहाँ हो सकता है? अल्लाह इस कॉलेज की तो हमने तामीर कर दी है, सरापा रुश्दो हिदायत का मरकज़ है। काबे पे पड़ी पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। पहली नजर लाखों लोगों ने सिर्फ लाइव टेलीकास्ट को देख के इस्लाम की तरफ रुजू किया है कि ये दीवानगी है इनके अंदर, ये अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है। लाखों रुपया लगा के इस साल का जो बजट आया है तकरीबन 4.5 लाख रुपया हज में जाए, ये पागलपन है। आप जाके खाली 7 चक्कर लगाइएगा। अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी है, अल्लाह ने अकीदत डाल दी है, अल्लाह ने मुकद्दस मुकाम में वहाँ पे आपके दिलों में मोहब्बत डाल दी है। मौला मुझे उस रसूल को चाहिए जो क्या करेगा, पहला टारगेट ये होगा, वो रसूल आने के बाद यतलू आयात, तेरी किताब की, तेरी कुरान की तालीम देगा नस्लों को, और वो नस्लें जाहिल कहलाएगी जिसके अंदर कुरान का इल्म ना हो। आप कहिएगा मौलाना साहब हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बेशक आप हैं, आपका एहतराम है, इस्लाम ने उसका एहतराम किया। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, मेरे पेट में दर्द कर रहा था, आपने एक पर्ची लिखी, मैंने 2 रुपए का पेन फुट्टी खाया, दर्द ठीक हो गया। आपने इंसानियत को राहत दी है भाई, आपका भी एहतराम है। इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि जितना इंजीनियर डॉक्टर सब जहन्नम और मैं मौलाना साहब मैं ही सबसे बड़ा जन्नती। ये कोरोना है, याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया है, अल्लाह के वास्ते ये वायरस है, इसको दिमाग हमने जूतियां खा के इसे दिमाग से निकाला है। अजीज़ानी मोहतरम, आपने इंसानियत के लिए खैर का काम किया, याद रखिएगा आपको सदक़े जारिया मिलेगा, आपको उसका सवाब मिलेगा। आपने मेरे पेट का दर्द ठीक कर दिया, आपको सवाब मिलेगा। ये तमाम चीज थी। मौला मक्का में ऐसी डिजाइनिंग, ऐसे आर्किटेक्ट मौजूद थे जिनके डिजाइनिंग को आज भी बतौर आसार कदीमा एक पीस रखा गया कि इतना अच्छा डिजाइनिंग किया करते थे लोग। शेरो अदब में इतना माहिर थे हजरत मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब दावत फ्यूज हमारे बड़े हैं, हमारे सर के ताज हैं, ये जानते हैं हजरत कि शेरो अदब में इतने माहिर थे कि पूरी दुनिया को अजम कहा करते थे कि इनके पास ज़बान नहीं। फिर भी कुरान कह रहा है ये तमाम के तमाम जाहिल थे, वहशी थे, इंसान से बदतर इनके जीने का सलीका था, इसलिए कि कुरान का इल्म इनके अंदर नहीं है, कुरान का इल्म। और याद रखिएगा अजीजों, कुरान आप घबराए में पता नहीं क्या होगा, आने वाली मेरी नस्ल बच जाएगी या नहीं बच जाएगी।
याद रखिएगा, हर करबलाओं से है दीन मुस्तफ़ावी की आबरू। याद रखिएगा, जुल्म जब हद से बढ़ता है वही उसके खात्मे की तमहीद और दलील हुआ करती है। याद रखिएगा, ये हमें कुरान बता, जुल्म जब भी ज्यादा बढ़ता है हवाओं का रुख बता रहा है जरूर कोई तूफान आ रहा है। महनैया के गैरतमंद मुसलमान, हवाओं का रुख बता रहा है जरूर कोई तूफान आ रहा है। कश्ती वाले निगाहें रखना, उठी है मौजें किधर से पहले। अजीजा ने गिरामी, इस वक्त एक यहूदी लिखता है, मैं अर्ज कर रहा था, कुरान आज भी हमारी क़यादत कर रहा है, हमारी रहबरी कर रहा है, मुर्दा दिलों को जिंदा कर रहा है, जलालत में बिगड़ी हुई इंसानों को हिदायत की तरफ ले जा रहा है, जोहला को उलमा बना रहा है, जहन्नमियों को जन्नती बना रहा है। कुरान के करीब जानी आता है, बाहया होकर चला जाता है। अज़ीज़ानी के नाम, याद रखिए, आज भी कुरान हमारी रहबरी कर रहा है और बेशुमार लोग तसल्ली के लिए, इत्मीनान के लिए, बेशुमार लोगों के दिलों का इज़्तिराब, बेचैनी नहीं मिल पा रही है तो कुरान से वाबस्ता हो रहे हैं, कुरान से वाबस्ता हो रहे हैं। अजीज़ा ने कहा, हम तो कुरान की आवाज़ को रोक रहे हैं। अभी भी कारी वाजिद साहब मौजूद हैं, हम लोग शब बारात 15वीं शाबान को जहाँ जिस जगह पे प्रोग्राम कर रहे थे, बड़े बड़े दबंग मुसलमान लोग आए और उन्होंने माइक को बंद करवा दिया। आज तो हमें चिढ़ हो रही है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको किसी लाइब्रेरी ने संतुष्ट नहीं किया है, मुतमईन नहीं किया है और इत्मीनान नहीं दिया है। कुरान ने चुटकियों में उसे इत्मीनान दे दिया, अपना बना लिया है। इसी का एक वाकया रख के बात को खत्म करता हूँ। हारून रशीद का बेटा था मामून रशीद, और मामून रशीद ने अपने बाप को कत्ल किया है। हारून का कातिल था, खंजर मारा है। आप कहिएगा किस लिए खंजर मारा है बाप को? कुर्सी के लिए, कुर्सी की लालच में। बड़ी खराब चीज है, याद रखिएगा, सियासत बड़ी खराब चीज है। अल्लाह हमें गंदी सियासत से बचाए। बड़ी खराब चीज ये, बाप बेटा किसी चीज को नहीं समझता है, कब किसको कत्ल करके उसके सौदा कर ले कोई नहीं कह सकता है। हारून रशीद का बेटा मामून रशीद ने अपने बेटे को, अपने बाप को खंजर मारा। बाप वहीं पे फड़फड़ा के गिर गया। जब ये गिर रहा था तो इस आलम को देख के अल्लामा इकबाल ने उस आलम, उस सिचुएशन को देख के उस कलाम को, उस हालात को मंजूम किया। और मंजूम क्या किया? हारून ने कहा वक्त रहील अपने पिसर से। पिसर फारसी का लफ्ज़ है। हारून को खंजर मारा है मामून रशीद ने, खंजर जब मारा है तो वहीं पे फड़फड़ा के गिरा है। और हारून ने कहा वक्त रहील अपने पिसर से, जाएगा तू भी किसी दिन इसी राह गुजर से। आज जो मैं मर रहा हूँ तू भी इसी राह गुजर। और पोशीदा है काफिर की नजर से मलकुल मौत, लेकिन नहीं पोशीदा मुसलमान की नजर से। ये कहते हुए मर गया, हारून रशीद मर गया। अज़ीज़ान गिरामी, हारून रशीद का बेटा मामून रशीद की ये गंदी आदत थी, लेकिन एक अच्छी आदत भी थी। आप समझते हैं जो मेरे मौलाना साहब हो, इमाम साहब हो, बिल्कुल जिब्राइल मिकाइल इसराफील हो, साफ सुथरा, कोई गुनाह ना, ऐसा नहीं। बहादुर शाह जफर ने कहा था, फूलों से तो आप मोहब्बत करते होंगे माशाअल्लाह, गुलाब से अगर मोहब्बत कीजिएगा तो उसको देख के बहादुर शाह जफर ने कहा था कि कांटों को चमन से मत निकाल ऐ बाग़बां, कांटों को चमन से मत निकाल ऐ बाग़बां, ये भी तो फूलों के साथ खिले हैं बहार में।